इसने इंटरैक्शन लॉक लगाए हुए हैं, पीछे वाला चक्का घूम ही बहुत रहा है। ये ब्लाइंड स्पॉट है। हवा गई, हवा गई, हवा गई। पार्किंग पार्किंग पार्किंग। यहाँ पे एक स्केल आएगी बाबा जी, स्केल तक जाने दो। मैंने आपका मसला हल कर दिया। जिन भी बंदों ने, जो भी बंदे मेरे को मेलें करते हैं कि भाई हमको ये नहीं पता लग रहा कि हमने कनाडा जाना कैसे, वो वाहिगुरु सच्चे पातशाह। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए भाई। मेरे को खुद मालूम नहीं कि ड्राइवर क्या होता है, मैं तो खुद सीखता हूँ, लेकिन आप में से बहुत बंदे ड्राइवरों की अलग अलग परिभाषा और अलग अलग एक स्टेटमेंट दिमाग में बना के बैठे हो। उसमें से एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। ड्राइवर सिर्फ पैसे की मशीन या पैसा कमाने के लिए ड्राइवर नहीं होता। ड्राइवर पता क्या होता है मेरी नजरों में? जो हर टाइम, हर सेकंड, हर एक नई चुनौती के लिए रेडी खड़ा हो, उसको ड्राइवर बोलते हैं। और स्नो जो होती है, स्नो हमारा एक गहना होता है। ड्राइवरी को सिर्फ पैसे का पेशा बना के चलोगे ना, नुकसान करेगी। ड्राइवरी को रिस्पॉन्सिबल बन के जियो, काम सही करके दोगे, पैसा आपकी जेब में आता ही जाना है। चमचागिरी करने से कभी नंबर नहीं बनते। आपको अपने काम का लोहा मनवाना पड़ता है, तब जाके आपके नंबर बनते हैं। आपने पिछला एपिसोड देखा होगा, विनीपेग से टोरंटो पहुंचे। अभी हम टोरंटो में खाली करके पिकअप के ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। हर एक कंपनी के अपने अपने पिकअप और ड्रॉप के तरीके होते हैं। जो हमने 2 डिलीवरियां कराई हैं उसको बोलते हैं लाइव अनलोडिंग करवानी। और अगर हम ऐसे पिकअप उठाएंगे, लोड उठाएंगे वापसी का, तो उसको बोलेंगे लाइव पिकअप। मेरी कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया। मैंने ये वाला ट्रेलर जाके ब्रैम्पटन में लॉवलाज में ड्रॉप कर देना, वहां से दूसरा ट्रेलर उठाना और वापसी के लिए निकल जाना। आगे का सफर शुरू करते हैं। जाने से पहले अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। समर नहीं बोल सकते, हमारे लिए ये विंटर ही है, विनीपेग वालों के लिए, सस्कैचुअन वालों के लिए, लेकिन टोरंटो वालों के लिए ये समर वाला माहौल बना हुआ। प्लस 2-3 डिग्री टेम्परेचर, बारिश हो रही है सुबह से। तो ये हमारा कर्म क्षेत्र है। और ये लॉग बुक आपने पिछली वाली वीडियो में भी देख ली होगी, वो मेरे ट्रक का मैप लगा हुआ है। ये होता है 5 टन पर एक्सल, मार्च 1 से अप्रैल 30 तक। बहुत सारे रोड ऐसे होते हैं जो स्प्रिंग सीजन में जब स्नो मेल्ट होती है तो उनके ऊपर ना एक्सल वेट की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो 5 टन पर एक्सल रिड्यूस करके कई रोडों के ऊपर जाना पड़ता है। जैसे हम तो अभी खाली हैं। जैसे लोडेड 17,000 की कैपेसिटी है, तो आप 17,000 नहीं 12,000 लेके जा सकते हो। ऐसे 5 टन पर एक्सल रिड्यूस करके लेके जाना है हमने। स्पीड देखो ट्रैफिक की, दिस इज 401, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिजी हाईवे। वो ये कितनी स्पीड से गया, आती ना गेम वाली फीलिंग। ये रियलिटी चल रही है भाई। वो ब्रिज के ऊपर गई सारी ट्रैफिक ऊपर। वो सही जा रहे हैं। ओए आगे आ गया हाईवे 7 डिक्सन रोड। यहां से मार लेंगे लेफ्ट। कहीं से पराठे मिल जाए ना 2-3 गोभी वाले, आहा मजा आ जाए। चल टिडू। क्या हुआ अगर शाला लाल हो गया? तो लाल तो मुंह भी हो जाता है जब किसी को चाटा पड़ता है। इस लॉबला में मैं शायद एक बार पहले आया हूँ, लेकिन अभी मेरे को आइडिया नहीं कि मैंने ट्रेलर कहाँ पे ड्रॉप करना है और दूसरा ट्रेलर उठाना कहाँ से। जितनी बड़ी कंपनी होती है उसमें ऑफिस ढूंढने उतने मुश्किल हो जाते हैं। नहीं एमकी ड्रॉप करना। इनकी ड्यूटी होती है भाई, इन्होंने करनी होती है। बहुत बड़ी कंपनी है लॉबला कनाडा की, तो इनका हर एक शहर में, हर एक इलाके में बड़े बड़े वेयर हाउस, बड़े बड़े यार्ड होते हैं। ये ब्रैम्पटन वाला लॉबला है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भाई बाहर निकलने की। शेन ट्रक होते हैं ना, शेन ट्रक, वो कंपनी की रीढ़ की हड्डी होते हैं बाहर। उन्होंने ही कंपनी का इंप्रेशन खराब करना होता है और उन्होंने ही कंपनी का इंप्रेशन जो है वो बनाना होता है किसी के सामने। मैंने उसको 2 लाइटें मारी, भाई साहब ने आंख उस तरफ करके भगा के ट्रक निकल गया।
ऐसे वाली मुश्किल सी बैग मिलती है, लेकिन लग गई भाई। ब्रैम्पटन वाले लॉबला आ रहे हो तो ये 250 जो डोर है ना, 250 डोर के पास में ऐसा रूम है। किਵੇਂ हो जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक? ठीक ठाक। पापा बड़े फैन है आपके। थैंक यू जी, थैंक यू। अंदर काम करते हो यहाँ पे? हाँ, मैं मैनेजर हूँ। ओके ओके ओके, चलो ठीक है मेरे, थैंक यू जी, ओके। गुड सर, ठीक ठाक हो? किਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? बहुत बढ़िया भाजी। पालो पालो, मैं भी पा लेना वा, सारा नहीं पै जूगी। जब सारे सिक्योरिटी वाले बंदे आपको जानते हो तो कितना मजा आता है बाहर आने में, जाने में। टोरंटो आया ही बहुत टाइम के बाद में हूँ भाई। हैरानगी वाली बात है, ये अपनी कंपनी का ट्रक है और भाई साहब ने रॉन्ग पार्किंग की हुई है। इसको मैं मूव करने के लिए आया हूँ 15 किलोमीटर से। ले, मेरे वाले ट्रक की चाबी नहीं लगनी इसको। पंद्रह 17 किलोमीटर में स्पेशल ट्रक मूव करने के लिए आया हूँ और ट्रक को जिन्हें मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है वो भी नहीं लगी। ट्रक का मुंह देखो ऐसा सीधा है ना, तो सारे ट्रक इस तरफ खड़े ना, अकेला ट्रक ऐसा मुंह खड़ा करके मैं हैरान हूँ कि ड्राइवर लॉक लगा के चला कैसे गया। मैं इसकी जगह मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती भाई ऐसा करने की। अगर ये वाला आपके ट्रेलर की बॉडी के साथ में टच नहीं ना होता तो आपको नीचे उतर के देख लेना चाहिए। देखो पूरी जगह है, डाउन करना पड़ेगा थोड़ा। इस ट्रेलर में इतना गैप है, चाहे दोनों एक्सलों के बीच में ऐसे खड़े हो जाओ तो भी आपके पास में बहुत स्पेस है। ये देखो, ये वाला एक्सल और ये वाला एक्सल। अभी अपने सामने वाला एक्सल देखो, अगर एक्सल पास में तो फिर होता है 23,000 किलो, लेकिन अगर एक्सल की विड्थ इतनी चौड़ी है दूसरे एक्सल से, अपने पास है भी ट्राई एक्सल, ठीक है, तो 24,000 किलो वेट आप लोड करके लेके जा सकते हो पीछे वाले एक्सल के ऊपर। आगे 17, पीछे 24। मेरे को लगता है कि आधा पौना घंटा तो मेरा बाहर निकलने के लिए ही लग जाएगा, जितनी लंबी लाइन है आउट होने वालों की। ठंडा रखना है अपने आप को। गुस्सा आएगा लेकिन ठंडा रखना है अपने आप को। किਵੇਂ हो? ठीक ठाक है। ये सारे ड्राइवर जो है ना, यहाँ तक गेट पता कहाँ पे, वो जहाँ आगे धुआं निकल रहा है ना वहाँ पे गेट है, और वहां तक हम कब पहुंचेंगे ये आज रात को मालूम पड़ेगा। टोरंटो आए और टोरंटो आपको याद ना रहे तो फिर कहाँ कैसे कब आपको याद भूल जाएगा भाई। अभी याद रहेगा कि ब्रैम्पटन वाले लॉबला में आए थे और यहाँ पे बाहर जाने के लिए 1 घंटे की वेट करनी पड़ी है। तो इसका ब्रेक मारने का स्टाइल देखना एक बार। लगा देगी नहीं एयर बैग नीचे भाई ने ब्रेक मार के। आजा भाई आजा, तू भी क्या याद रखेगा, विनीपेग वाले आए थे। हमारा नंबर कब आएगा बाहर जाने का भाई जी, कब आएगा? बस देखो यहाँ की लोकल छोटी वाली। चल ओए करण सिया, चल 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 चल। तो तू कौन से गियर में? 5वें गियर में खड़ा है भाई। अभी हिसाब किताब लगा, तेरे पीछे ट्रेलर डाल दिया इतना भारी। एक बार वजन चेक हो जाए ना स्केल के ऊपर, वैसे तो मेरे को लगता है कि स्केल ज्यादा है नहीं, कम ही है। सुई तो 60 के ऊपर भी नहीं जा रही। ट्रेलर की सील, ट्रेलर का टेम्परेचर, ट्रेलर का नंबर, ये 3 चीजें। फिर बाद में अपनी प्री ट्रिप कर लो, टायर टूर वगैरह सारा देख लो, नीचे जाके देख लो एयर बैग हवा हुआ तो नहीं लीक कहीं से। ये सारा कुछ देखने के बाद में फिर आता है कि वजन कितना है इसके अंदर, कहीं वजन तो ओवर नहीं है। राइट वाली लेन से राइट क्यों नहीं मारता ट्रक वाला? जब हम नए होते हैं ना तब इन चीज़ों की समझ नहीं लगती, लेकिन जब हम ट्रकिंग लेन में आ जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि भाई ये जुगाड़ इतना लंबा होता है कि हमको दूसरी लेन से ही राइट मारनी पड़ती है। राइट मारनी हमेशा मुश्किल होती है, लेफ्ट मारनी हमेशा आसान होती है। ये आ गया रदरफोर्ड रोड, रदरफोर्ड 427 लेके आया था मैं, फिर हम रदरफोर्ड पे जाए। अभी रदरफोर्ड सीधा जाएगा 400 के ऊपर। वो तेरी 9% की ग्रेड होए, और नीचे इशारा बना हुआ है। ये चीजें थोड़ी सी खतरनाक होती हैं। जब आपके पास में वजन बहुत ज्यादा होता है ना तब डर सा लगता है। अभी मैंने यहाँ से अगर ट्रक छोड़ दिया तो इशारे के ऊपर मेरे से रुकेगा नहीं है बाद में।
ओए अभी बंद मत होना यार, सही बात है, रुकना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। चल 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 चल, निकल गया। बोल्ट का साइज देखो, किंग सिटी वाला और रूट है ये। यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है, ओपीपी वाला। जब उसका दिल करेगा किसी के पीछे लाइटें लगाएगा, उसकी इंस्पेक्शन कर देगा। अपने को अंदर मिलने वाले ये सारे रेस्टोरेंट, तो चूज कर लो कौन सा पीना है, कौन सा खाना है। अंदर आके मजा सा आ गया, क्या बात है। ओ बल्ले, कितना पीस है ना यहाँ पे, कितने रेस्टोरेंट है देखो। वो बैठने के लिए जगह भी है, और बाहर भी बर्फ़ पड़ रही है, अंदर भी बर्फ़ बिक रही है। बर्गर किंग खाएंगे, दिल कर रहा है। क्रिस्पी चिकन सैंडविच कॉम्बो। कोई ग्राहक नहीं है, हम अकेले ही हैं। उस तरफ 2 ग्राहक हैं, टिम हॉर्टन के ऊपर हैं, और इस पर कोई भी नहीं खड़ा हैगा। कोई आंटी जी बना दो। महाराज, मूस महाराज, चाय पियोगे? बोल रहा है नहीं पीनी, गुस्से। डम ट्रक, और ये अपना खड़ा है फोर ट्रैक्स। मैंने चाय भी ले ली टिम हॉर्टन से। पूरा पेट भर के खाएंगे फिर जाएंगे, जब तक खाएंगे नहीं तब तक चलाएंगे कैसे। स्वागत है आपका 400 के जाम के ऊपर। इस टाइम के ऊपर दुनिया वापस घरों को जाती है ना, बैरी बुरी तक। तो टोरंटो में 100 किलोमीटर तक, 70-80 किलोमीटर तक आम ही लोग हैं जो सुबह काम पे आते हैं 70-80 किलोमीटर, और 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर में वापस जाते हैं घरों में। इन लोगों के लिए बिग शॉट आउट है भाई, क्योंकि आसान नहीं होता हर रोज अपनी जिंदगी के इतने किलोमीटर जॉब पे जाना और वापस आना। हम कभी कभी आते हैं तो हम कितने दुखी परेशान होते हैं जाम से, लेकिन ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं डेली इस जाम को फेस करते हैं और अपनी गाड़ी सही सलामत घर लेके जाते हैं और किसी का नुकसान भी नहीं करते। भाई कितना फर्क है देखो। वैसे भी अगर टोरंटो में आओ और आपको जाम ना मिले तो आपका दिन, बल्कि वो टोरंटो वाली फील सी नहीं आती। इतना तो चाहिए था तो वैसे तो स्केल बंद है, लेकिन मैंने अपना शक निकालना है भाई, इसलिए मैं स्केल के ऊपर लेके आया हूँ। ऐसा ना हो कहीं अंदर से पुलिस वाला निकले और बोले भी आजा तेरी वेट कर रहा था। तो उसने बोलना कि जो अपने आप आएगा, मैंने उसकी ही इंस्पेक्शन करनी थी, तू अपने आप आया तेरी इंस्पेक्शन करेंगे, आजा मेरा भरा, और बन जाएगी हमारी पार्टी। लेकिन अगर एक बार हमारा वेट वूट सही निकला ना तो टेंशन फ्री होके विनिंग पैक तक फिर अपने को कोई टेंशन नहीं है। 5500 और ये वाले टायर जो हैं ये गए 13,000 14,000 लगा लो, 14,000 आया। और पीछे वाले टायरों के ऊपर मैक्सिमम कितना जाता है? 17,530 के ऊपर नहीं गया। बल्ले बल्ले बल्ले, क्या बात, क्या बात। वापस ही आ जाओ, इससे ज्यादा और बेइज्जती करवाऊं, वापस आ जाओ। ये राइट साइड में देखो, ये जो गंदी सी स्नो है ना, मोम जैसी, जैसे मोम नहीं पिघली होती ऐसे लगती है। देखो पहले फ्लैशर लगा दो भाई, हमारी स्पीड स्लो होने वाली है। जिसने जाना है जाओ। ये है एक और शेर, टेंडम है इसके पास में, टेंडम। मेरे ख्याल में सबसे स्लो मैं ही जा रहा हूँ यहाँ पे 4 घंटे 5 मिनट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, ऑफ टाइम होता है 2 घंटे का पूरे दिन में। 1 घंटे का होता है ऑन टाइम, जिसमें हमने लोडिंग और अनलोडिंग या ट्रेलर स्विच करना होता है, वो दिखाना होता है। आज सुबह से हमने जितनी ऑफ टाइम निकाल दी, जितनी हमने 2 बार तो अनलोडिंग कर ली, 1 बार हमने ट्रेलर स्विच कर लिया, तो अभी हमारे पास में ना तो ऑफ टाइम है ना ऑन टाइम है। हमारे पास में जो कुछ भी है वो ये बस 4 घंटे 5 मिनट है। इसमें अभी टाइम कमती होता ही जाएगा। ये मेरी ड्राइविंग वैसे शो हो रही है कि मैं चाहे मैं ड्राइव कर लूँ 4 घंटे, चाहे मैं ऑन टाइम में डालूं 4 घंटे,
चाहे मैं ऑफ टाइम निकालूं 4 घंटे, मेरी 4 घंटे 5 मिनट के बाद में शिफ्ट खत्म हो जाएगी, मेरे को ड्राइविंग नहीं मिलेगी। ये हम नॉर्थ बे में खड़े, पेट्रो पास नॉर्थ बे वाला। कैसा लगा मेरा आइडिया डीजल डालने का? नॉर्थ बे में डाला, फिर वापस नॉर्थ बे आगे डाल रहा हूँ। अभी भी मेरा ट्रक आगे जा सकता है, लेकिन सर्दियों में आधी टैंकी से कम हो जाती है इस रोड के ऊपर, तो मेरे को टेंशन लेनी पड़ती है। वैसे फायदा तो कोई नहीं साफ करके, लेकिन अपना फर्ज तो निभाएंगे ना। पूरी गैलन नहीं आई, इतना ही आया। विंडशील्ड वाटर मेरा ऐसी ऐसी जगह में खत्म हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए मैंने अभी डाल ही लिया। अभी खत्म नहीं हुआ, पहले डाल लिया मैंने। पीछे वाले टायर आ गए। 100-150 किलोमीटर और कर लेते हैं। 3 घंटे 36 मिनट है, 2 घंटे की बुक और चलाते हैं, फिर देखेंगे क्या बनता है। मैंने इसको रास्ता दिया भाई, इसकी स्पीड ज्यादा थी। कोशिश करो दूसरे बंदे को रास्ता दो, जो ज्यादा स्पीड में जाने वाला है उसको जाने दो। बड़ी खतरनाक ड्राइविंग हुई पड़ी है रात को, बड़ी खतरनाक। फ्रीजिंग रेन ऊपर से हुई जा रही है, वेपर चलते ही जा रहे हैं, विजिबिलिटी लो हो रही है। मैंने अपनी स्पीड 80 के पास में रखी हुई है, मैं नहीं जा रहा 80 के ऊपर। हस्की तो पूरा फुल हो गया। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है 511 में बता रहे हैं कि कॉकरेन से रोड ही बंद किया हुआ है आगे, इसलिए यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है। और किस्मत देखो आपके भाई की, जैसे ही मैं आया एक ट्रक वाला निकल गया। जब मैंने अभी पार्किंग में घुसेड़ा ना, घुसा तो मैं पूरी मुश्किल से हूँ, लेकिन भाई पार्किंग मिल गई। अभी सुबह की सुबह देखी जाएगी। अभी रात के 9:45 हुए, सुबह 7 बजे जब दिन निकलेगा ना, तब आराम से निकलेंगे। आगे वेदर थोड़ा सा बैड है, इन्फॉर्मेशन सही नहीं आ रही, तो क्यों रिस्क लेना रात को। जब मैं नॉर्थ बे में पेट्रो पास में डीजल डाल रहा था ना ट्रेलर में, तो एक पाजी आके मिले थे। वो पाजी फिर आए मेरा ट्रक दे के बोल देंगे भाई तेरे को खाना खिलाना। मैं बोला भाई मैं पाजी रात को खाना नहीं खाता, लेकिन जिद करके बैठ के बोले नहीं भाई एक बुर्की लगा, लेकिन आप मेरे साथ में और बुर्की लगा के जा। एक मेरा रीपर ना मेरे ट्रक के अंदर से दिखाई नहीं देता, इसकी लिए बड़ी लाइट बंद है। क्या पंप का हाल देखो क्या बना हुआ है, किचड़ मिचड़ हुआ बड़ा, किचड़ मिचड़। और ट्रक देखो लगे हुए। मैंने लगा दिया अपना, ये मेरी कॉर्नर वाली पार्किंग है, इसके आगे पार्किंग है नहीं। गेमें खेलने से बचा है, पर आपने मेरे 2 नुकसान करा दिए। कौन कौन से? आपकी गाड़ी देख करके 2 गाड़ियां खरीद के दे दी मैंने इसको। तो मैंने तो एक ही ली ना, आपने एक ही खरीदनी थी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, डूइंग वेरी वेल। थैंक यू जी, थैंक यू। पालमपुर हिमाचल प्रदेश। क्या बात, रिकॉर्ड हो गई आपकी बातें। आप आओ हमारे पास, ठंडी वादियों में। जरूर आएंगे जी, जरूर आएंगे, पक्का। ये तो भाई पालमपुर से लगता ही नहीं, तू तो इंग्लैंड से लगता है, जितना तू गोरा चट्टा है यार। कौन सा साबुन लगाता है भाई, अंकल जी से पूछ के बता। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। देख लो कहाँ से मिले, नॉर्थ बे में मिले थे, और हस्की न्यू लस्कड़ में आगे हमको खाना भी नसीब हो गया। मजा आया खा के। पंजाब वाली याद आती है करोड़े खा के मेरे ना, वो जो लिप्स है जुड़ने शुरू हो गए। इसमें धुंधियाई होती ना बहुत ज्यादा, इससे मालूम पड़ता है कि करोड़े ओरिजिनल या डुप्लीकेट है। रात टेम्परेचर -8 फील लाइक -14-15 हो गया, सारा कुछ जम गया। अभी ये देखो मैंने रेड वेल्व अंदर किया, आवाज सुनो, हवा की आवाज आ रही है ना। अभी हवा जो है वो देखो प्रॉपर 100 के ऊपर जा ही नहीं रही। डाल लीजिए भाई कैप को,
पीछे जाकर देखना पड़ेगा कहाँ से हवा लीक है, कोई पैप पूप है या क्या चक्कर है। ये तो बाहर तक चला के बोल रहा है भाई कि मैं लीक हो गया, ब्रेक चैम्बर लीक हो गया। अभी अगर मेरे पास सामान हो तो बाईपास करके लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास सामान ही कोई नहीं है। अपना ही सामान बाय करना पड़ेगा जैसा माहौल चल रहा है। सारी किट हर बार ट्रक में रख के लेके आनी पड़ेगी, हर बार घर लेके जानी पड़ेगी। ये छोटा सा टूल बॉक्स, ये जो अपने सामने पीटर बेड खड़ा है ना, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला भाई 17 नंबर की चाबी है, तो ये भाई के पास में चाबी किट तो है लेकिन छोटी छोटी चाबियां हैं 11, 12, 13 नंबर की। यहाँ बहुत सारी वैनें चलती हैं टीमों में, तो बहुत कम बंदे जिनके पास में टूल बॉक्स होते हैं। अगर कोई फट्टे वाला बंदा हो, टेम्परेचर काफी फ्लक्चुएट हो गया ना, उसकी वजह से सारा चक्कर चला ये। की हाल चाल, ठीक ठाक, की खबर है? ਬੰਦ ਆ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। चलो ठीक है मेरे, धन्यवाद जी धन्यवाद। इस बाइक की ब्रेकें जाम हुई पड़ी हैं भाई, बहुत टाइम से खपरा है। आए ओए 2 जाम है, ओए 2 जाम है। पता क्या फंडा होता है, ये जो कई वाले ड्रम होते हैं ना, इनके नीचे देखो ये कवर लगे हुए हैं ऊपर, तो चोट नहीं लगती। सारा पंप खचाखच भरा हुआ है देखो, क्योंकि रोड बंद हो गया ना विनिपेग को जाने वाला। उसको मैंने एंटी फ्रीज लेने के लिए बोला हुआ है, और विंडशील्ड वाटर लेने के लिए गया हुआ। उसके पास में विंडशील्ड वाटर ही नहीं है बाइक के पास में। हेलो, छेती सर्विस पे ही दो। इस सर्विस वाला अभी तक नहीं आया भाई, कब से उसको फोन किया हुआ है, 2 घंटे हो गए। यहाँ 10 किलोमीटर के ऊपर ही है। पंपों वाली मशीनें खाली है, कोई डीजल नहीं डाल रहा, सारे बंदे पार्किंग में ही है। देखो हस्की बहुत कम यूज करती है ट्रांसपोर्टें, जितनी भी बड़ी ट्रांसपोर्ट है सारे पेट्रो पास और फ्लाइंग ये यूज करते हैं। अलास्का तक हो गया है, बाबा जी की इतनी कृपा रही, कोई सर्विस कॉल की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारा नॉर्मल रूट है विनिपेग से टोरंटो, लेकिन मशीनरी का क्या पता होता है कब कहाँ और कैसे क्या हो जाना। जो लिखा हुआ है वो होना, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है जैसे ही घर पहुँचना है अगले दिन जाके सारे टूल बाय करने, जिससे हम ये छोटी मोटी चीज़ें खुद कर सकें और अपने ही बैग में रख लेने। भाई मस्कट में रह गया 6 साल, कितने साल? भाई 6 साल। ये साथ में पीटर बेल्ट लगा हुआ ना, बाइक का पीटर बेल्ट है। 6 साल मस्कट में, मस्कट से सलाला रीफर चलाता था भाई वहाँ पे। मैंने भाई को एक सवाल किया, मैं बोला जब वहाँ से पंजाब जाते थे जेबों में पैसे होते थे कि नहीं होते थे? भरियां पईयां होंदियां जेबां यार, मजा आता था। 6-6 महीने की छुट्टी, 6-6 महीने की छुट्टी। वहाँ पे ठंडा क्या होता था, कंपनी से छुट्टी मांगनी पड़ती थी, पैसे हमारे पास होते थे। यहाँ पे किसी की छुट्टी नहीं मांगनी पड़ती, पासपोर्ट हमारी जेब में होता है, पैसे नहीं होते। ट्रकिंग का भाई बहुत वास्ट दौर चल रहा है कनाडा में ना। जिस भी बंदे को मिलते हैं, मेरी भी सुन लो या किसी और की सुन लो, तो फिलहाल कंपनी अच्छी भी है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों की हालात नाजुक है इन दिनों में। वो वाला स्वाद नहीं आ रहा जो स्वाद आना चाहिए। केड़ा एरिया भाई जी अपना? मेरा भाई जी रामपुर पिंडा दराहे कोले हैं। लो भाई, साथ वाला भाई तो गया, रोड हो गया ओपन। हमारा नंबर कब आएगा भाई? वाक भी ऐसी होनी चाहिए भाई, आपके बाइक के लिए प्यार देखो बंदों का। ट्रक खड़े कर करके लोग आ रहे हैं। यार भाजी बा वधिया चढ़दी कला। मैं तो पिछो देखा, मैं कहा भाई आपदा। ओ ठीक है जी, ठीक है। चले के आए? आया भाई टोरंटो तो आया ਆਪਾਂ। अच्छा चले वापस? विनिपेग ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ओ ठीक है। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਕ ਨਾਈਫ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਵਧੀਆ ਪਰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਪਲਟ ਗਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਾ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बचाव हो गया? ਹਾਂਜੀ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। लोड भारे के होले आ? ਹਾਂਜੀ लोड हो रहे हैं ना? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ये भी जंगाले जंगूले होने ना, खोले जान सही। ਵਾਈਸ ਗ੍ਰਿਪ ਫੜੇ, ਵਾਈਸ ਗ੍ਰਿਪ चैम्बर लिया कि लिया? चल लिया मिल जू लोग ਚੱਲਣ ਡੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਪ लोकल ही मिल जू ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੂ भाई। मैकेनिक साहब आ गए, अभी ये करेंगे रिप्लेसमेंट चैम्बर की। ये एक्स्ट्रा नल लगा होता ना केज करने वास्ते। बहुत पुराना ब्रेक चैम्बर है, उसका कोई भी बोल्ट नहीं खुल रहा, उसको काटना पड़ रहा है मशीनों से, सब जाम हुआ पड़ा है। अगर मेरे पास टूल होते भी तो भी नहीं खुलना था ये।
केजिंग करने के लिए ना ये एक बोल्ट आता है, ये जाएगा अभी इसके अंदर ऐसे ऐसे इसको घुमाया अंदर और ये लॉक हो जाएगा। फिर बाद में ये बोल्ट उसके ऊपर लगा के हमको इसको टाइट करना है। बड़ा आसान सा तरीका होता है अगर आपके पास में टूल वगैरह है तो। पर इससे फिर भाई लोग यहाँ पे नहीं आते ना, सीधा हम इनके पास में चले जाते हैं। केज हो गया, बाईपास हो गया, आप इसको जहाँ मर्जी ले जाओ, ब्रेकें खुल जाएगी। दुकान के ऊपर ले जाओ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, लेकिन स्केल के ऊपर से लेके जाओगे तो आउट ऑफ सर्विस कर देंगे वो। स्केल के ऊपर से नहीं लेके जा सकते आप। उतार दिया भाई ने, जुगाड़ पूरा है। ये लो पतीसा मिलेगा इसका भाई खाने के लिए। अभी ये पार लेके आएंगे। एक कारों वाला ट्रक भी आ गया, ट्रेलर पूरे लिबड़े हुए आ रहे हैं कहीं से स्नो से, देखो बुरा हाल है स्नो से। कुछ एक बंदों की बात कर रहा हूँ, हर एक बंदे की बात नहीं करता। जब रोड खुलता है ना तो हमारे कई बंदे आग बुझाने के लिए आग बुझाने में लग जाते हैं कि हमने जाके आग बुझानी है। वजन नहीं होता, भगाते हैं। अगर सारे बंदे 60 70 80 से आराम से तुरे जाए ना रोड के हिसाब से तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। एक दूसरे को टेल गेट करते हैं, फिर आगे वाला जैक नाइफ हो गया उसके पीछे जाके लगेंगे। ऐसा बड़ा सिस्टम चलता है इस रोड के ऊपर। देखो ऊपर वाले की रजा देखो, उसकी मर्जी देखो। रास्ते में खड़ा हो जाता तो रास्ते में भी खड़े होकर उनकी वेट करनी सर्विस वालों की। यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ट्रक स्टॉप है, चाय मिलती है, वॉशरूम है, खाना अपने पास पड़ा हुआ है। सर्दियों में आपको मालूम है खाना यहाँ ड्राइवर सब लोग एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं। कोई होता है जो खाने के बगैर चलता है। कोई भी नया ब्रेक चैम्बर होता है ना उसके साथ में बोल्ट होता है, वो देखो लगा हुआ है ना साइड में। ये इसको बोलते हैं केजिंग करने वाला बोल्ट। ये हर एक ब्रेक चैम्बर के साथ में आता ही आता है, लेकिन जब बहुत पुराने हो जाते हैं फिर खोलते खालते नहीं है। हाँ जी ओके। कंप्लीट हो गया, डन हो गया काम। उधर नहीं आनी आवाज तो नवा पै गया। सही है, मेहरबानी जनाब, मिलते हैं जी। नहीं पिका कर लो, फिर मैं बैक करके तोड़ तार के वेख ला। अभी यहाँ ना चढ़ाई है, मैं ट्रक पीछे लेके जाऊंगा, भगा के आगे लेके आता हूँ। एक बार ट्रक भी निकल ही जाए। मैं फिर उतर के गया उनको पूछने के लिए। मैं बोला कितने का है ब्रेक चैम्बर? बोलता है $120-22 का। $120-22 का ब्रेक चैम्बर और लेबर कितनी लगी होगी? लेबर भाई $400-300-400 के पास में। मीन्स की जो टोटल बिल है वो $500-600 के पास में गया होगा। आइडिया है, पक्का मेरे को मालूम नहीं, उनको भी मालूम नहीं था। उन्होंने बस पेमेंट कार्ड दे दिया मेरी कंपनी ने, और इन्होंने वहां से पेमेंट उठा लेनी है उनके कार्ड में से। इसलिए हर कोई बंदा सर्विस कॉल से चलता है कि सर्विस कॉल ना करनी पड़े। मेरे को बड़ा महसूस होता है इन चीजों का कि मैं कंपनी का ट्रक लेके आया और रास्ते में अपने को सर्विस कॉल करनी पड़ जाए। इतना मेरे को मालूम है कि ज्यादा कुछ अभी सेविंग है नहीं लोडों में इन दिनों में। तो अगर सर्विस कॉल पड़ जाती है 500-700 हज़ार की, तो सारा ट्रिप की जो सेविंग होनी होती है वो सारी बीच में चली जाती है। जब पूरी रात हो जाती है ना तो बीच में ऐसे ट्रक लगा के सोना पड़ता है ड्राइवरों को। हाईवे 11 दिन तीसरा, मेरे को 36 घंटे होने वाले हैं। 32 घंटे ऑलरेडी हो गए, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को निकलना पड़ेगा 36 घंटे। 4 घंटे और वेट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को तो जाके फिर छत्ती डालनी है विनिपेग में। एक बार ट्राई करने जा रहा हूँ, शावर अगर मिल गया तो शावर लेके निकलेंगे। हस्की ने बहुत ट्रक संभाले हुए हैं, मेरे ख्याल में 40-50 ट्रक लगे हुए हैं हस्की के ऊपर। ये ट्रक देखो कैसे लदा हुआ है स्नो से, क्योंकि बाहर ठंड है, -15-20 टेम्परेचर है ना। स्नो अभी उड़ रही है हवा में, सारी पीछे चमड़ रही है चमड़। शावर नंबर 1, हम बंदे ही 1 नंबर ही हैं भाई। वो एक चीज आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं की? नहीं की भाई, मैंने सारा ट्रिप इन्हीं कपड़ों में लगा दिया लगभग। जाते वक्त भी आते वक्त भी। शावर मैंने ले लिया था, कपड़े मैंने चेंज नहीं किए, बाद में चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। आज मैं ये टी शर्ट और ये पजामा, इसको मैं बड़े इज्जत मान से जोड़ जाड़ के अंदर रखूंगा। इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है, थैंक यू भाई। पूरे 32 घंटे के बाद में लॉग बुक डाल दी मैंने प्री ट्रिप में। टैंकी अपनी 3/4 से प्लस है, नहीं तो आज सुबह मैं विनिपेग के आसपास होना था मैंने। लेकिन अभी देख लो 1700 किलोमीटर ही ऐसे ही खड़े मैप के ऊपर, 1 किलोमीटर कम नहीं हुआ।
ट्रक ने अपना साथ बहुत दिया है, अभी भी दे रहा है और भाई आगे भी देना है। अभी विनिपेग बहुत दूर है, स्लिपरी बहुत है भाई, टायर घूमने शुरू हो गए ट्रकों के। आजा 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 आ गया आ गया। इसने इंटरएक्सल लॉक लगाए हुए हैं, पीछे वाला चक्का घूम ही बहुत रहा है। ये आवाज आ रही है ना, ये इंटरएक्सल की आवाज है। इंटरएक्सल वहाँ पे पावर देता है, यहाँ पे पावर नहीं चाहिए होती है। अनलॉक योर 4x4, नाउ गो बैक एंड गो स्ट्रेट, डोंट लॉक द व्हील, गो बैक एंड गो स्ट्रेट। ठीक ठाक ये किधर आए? ओके 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 ओके, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਰੂਟ ਆ ਫਿਰ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। धन्यवाद ਵੀਰੇ। ओके जी, मिलते हैं। जब आप सर्दियों में होते हैं ना, ओपन शोल्डर टायर लगा के रखा करो ट्रकों को, आपकी आसानी रहेगी। बहुत टायर घूम रहे हैं इसके, बहुत टायर स्लिप कर रहा है, पीछे वाला टायर बहुत स्लिप कर रहा है। अभी गया, मेरे को लगता है अभी निकल जाएगा, अभी इसका फ्लो बन गया। की करता बंदा है यार। कैलगरी तो आए, ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀ। सरी तो आए, सरी तो कैलगरी चलते ना। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਚੱਲ हाईवे 11 का मजा ले रहे भाई है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਈਵੇ 11 ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਨੌਲੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ बहुत ਹੁੰਦੀ है। धन्यवाद। नॉलेज तो मैं आप इकट्ठी करता रहना मेरे। कि किसी का ट्रक निकलता है, किसी का नहीं निकलता, भी मेरा भी देख लो निकलता है कि नहीं निकलता। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, बाबा जी ने बड़ी इज्जत रखी है, क्योंकि अपने ट्रक में पास में ना वेट बड़ा हैवी है। बी ट्रेन खड़ी है, इसका हाल देखो भाई, जमी हुई है, पूरी जमी हुई है। ये सारे ट्रक बेचारे स्नो के मारे खड़े हैं यहाँ पे। ये झंडा दिखाई दे रहा है ना, इसके सारे चक्कर हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला ट्रक क्या कर रहा है यहाँ पे? कैनवर्थ, वेस्टर्न स्टार। मैंने पहले भी बोला था, लेकिन पहले मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। सर्विस कॉल लगाने के बाद में आज फिर से एक बार ट्राई करेंगे कि अपने शहर, अपने घर की तरफ पहुंचा जाए जितना भी हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हाईवे 11 जो कैलगरी से वैनकूवर वाला हाईवे, उससे भी ज्यादा खतरनाक हाईवे 11 है। हाईवे हमेशा वो खतरनाक होता है जिसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होती है। जब आपकी हैपन होती है, आपके पीछे ट्रकों की लाइन लगी होती है, मालूम ही नहीं होता कि पीछे वाला बंदा ब्रेक लगा सकेगा या नहीं लगा सकेगा, कि सीधे चढ़ाएगा ऊपर। अगर आप गूगल करोगे ना, तो जब सबसे ज्यादा जो हैपनें होती हैं वो होती हैं हाईवे 11 के ऊपर हर साल। पहले होती थी महीनों में, सालों में एक हैपन होनी और कोई ना किसी न किसी की डेथ हो जानी, तो बड़ा मलकी मातम छा जाता था पूरी ट्रकिंग इंडस्ट्री में कि भाई यार वहां पे ट्रकों की हैपन होगी। अभी हर साल, अब विंटर में 150 से 200 हैपनें होती है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, जिनमें उन एक्सीडेंटों की बात कर रहा हूँ जिन एक्सीडेंटों में बंदे अपनी जान गंवा देते हैं। 150 से 200, और उसमें से अकेले 50% बंदे हमारी कम्युनिटी के होते हैं और 50% दूसरे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग अभी ट्रकिंग करते भी बहुत ज्यादा है। हर बार बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ कि पीछे आपके माँ बहन बच्चे आपकी वेट कर रहे होते हैं घरों में। जल्दबाजी नहीं करो, जितनी स्पीड में चलना है चलो। पासिंग लेन आती है, पासिंग लेन पे पुल करो, पीछे वाले बंदों को रास्ता दो, आगे वाले बंदे से गैप रखो। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हाईवे 11 के ऊपर, ऐसे रोड है, पासिंग पे लगा लेना किसी को। ट्रक को पास करने के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, चाहे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा भी है तो भी। ये गलतियां मत करो यार। अगर किसी की फिक्र नहीं है भाई, बहुत सारे बंदे अपनी सहेली की बड़ी फिक्र करते हैं, वो कम से कम उसका ही फिक्र कर लो यार। किसी की जान बख्श दो, अपनी भी जान बचाओ, आगे वाले की भी बचाओ। पासिंग लेन आई थी यार, मैंने फ्लैशर लगा के ना सारे बंदों को रास्ता दे दिया। मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, मेरे पास ट्राई एक्सल है, वजन भी ज्यादा है।
ऐसे पासिंग लेन के ऊपर 2 मिनट लगते हैं रास्ता देने के लिए। अभी देखो मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा, यही 2 ट्रक थे। एक तो मेरे वाइपर फ्रीज है, मैंने वो ठीक करने, और अभी अगर वाइपर ठीक करने के लिए रुकना ही है तो सामने चाचे का ढाबा भी है, तो यहाँ पे अंदर पुल करके ना डालो तो परोठा उठा लेंगे, चाय उठा लेंगे। ऐसे वाली पार्किंग लॉटों में जब भी कभी आप आते हो ना, मैनुअल कर लो ट्रक को, और दूसरा या तीसरा गेयर डाल के आरपीएम 15-16 से नीचे नहीं आने देना आपने ऐसे वाली पार्किंग लॉटों में, जहाँ पे स्नो बहुत कटी हुई होती ना वहाँ पे। वैसे तो मेरा ट्रेलर हैवी है, मेरे को दिक्कत आनी नहीं ज्यादा। ये चाचे का ढाबा है भाई, यहाँ पे पार्किंग बहुत मिल जाती है आपको। ये पूरे 107 किलोमीटर पड़ता है न्यू लस्कड़ वाले हस्की से, और कॉकरेन से जब आप आते हो तो आपको 107 किलोमीटर ही कॉकरेन से। आपके वाइपर जब धोखा दे जाते हैं ना, तब ऐसा होता है। ये लेफ्ट साइड वाला पानी मार रहा है लेकिन जमा हुआ है, यहाँ से वो पानी नहीं मार रहा। इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा अच्छे तरीके से। इसका जो पानी पूनी बंद हुआ है ना, सारा चला देंगे आज। इसका पानी तो आता है लेकिन ये चल बा यार, तुम ही चल बा। ओ चल पिया ओए छोटिया। ये वाला ग्लास भाई सोने के शीशे में मड़ा के रखेंगे। अभी जो अपना सोना जाता रहता है ना इधर उधर, अपने पास बहुत सोना है। किसी टाइम पे यहाँ पे मशीनें भी हुआ करती थी लेकिन अभी स्नो में गड़ी हुई हैं। चाचे ढाबे ते रौनक लाइया पियां तुसीं। होर सनाओ ठीक ठाक? वो एडा परौंठा खादा जाऊ कल्ले बंदे को? ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਪਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਜੀ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਚੱਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਿਨੀਪੈਗ ਨੂੰ। ਆ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬਾਈ ਸੌੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? ਆਪਾਂ ਛਿਆੜੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਛਿਆੜਾ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਕੋਠੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਛਿਆੜੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। चलो ठीक है वीडियो, खाओ फिर परोठे लो नहीं यारे। ओके जी ओके। चाचे के ढाबे के ऊपर रौनकें लगी हुई है भाई। मैंने अपनी चाय उठाई, परोठा उठाया। मैं तो जाता एक बाइट लेता जाऊंगा, मेरा टाइम हो रहा है। बड़ा प्यार मिलता है यार इस ट्रिप में, टोरंटो वाले ट्रिप में आके इतना प्यार मिला है ना आप लोगों का। रास्ते में खड़े होकर हर जगह में 2 दिन हस्की के ऊपर खड़ा किया मैंने अपना ट्रक। 2 दिन में मेरे को 15-20 लोग मिले। जब भी मैं ट्रक से बाहर निकला हूँ तो ट्रकों वालों ने पहचान के बाहर आके जो प्यार दिया उसका मैं तहे दिल से ताबेदार हूँ। बस चढ़ती कला में रहूँ मैं, और मैं कोशिश करता रहता हूँ चढ़ती कला में रहने की। वो ट्रक देखो कहाँ पे फंसा के बैठा हुआ है भाई, नीचे गिर गया उसका ट्रक डिच में।
कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये फर्क पता कब पड़ता है? जब पासिंग लेन के ऊपर आप रास्ता नहीं देते, तब फर्क पड़ता है पीछे वाले बंदों को। वो टांगा टांगा, 2 लेडीज जाती है टांगे दे। साइड पे हो जाओ भाई, साइड पे हो जाओ, ओवर साइड लोड आ रहा है। साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। क्या बात है। ये ना एक ऐसी कम्युनिटी है, आपको कनाडा में जगह जगह में मिल जाएंगे। ये रोड के ऊपर ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। अभी भी ये लोग कारें यूज नहीं करते, मोबाइल फोन यूज नहीं करते। और कमाल की बात है, इस टांगे में हीट नहीं होती, हीट के बगैर ही चलते हैं ये। देख झोटे आंदे को, वे झोटे आंदे लाइटें लगा के आ रहे हैं ना, और ये देखो लाइटें लगा के जा रहे हैं कहीं बहुत स्पीड से। नीचे पूरी कंपैक्ट आइस बनी हुई है भाई। यहाँ पे ये अपने आप जब कल प्लस टेम्परेचर में होगा ना, कल प्लस में जाएगा टेम्परेचर, परसों जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो खिलारे पड़ने स्नो के बेल्ट हो गए। अभी इसके ऊपर इतनी स्लिपरी नहीं है। मैंने आपको शायद अलास्का वाले ट्रिप में बताया था, इसको कंपैक्ट आइस बोलते हैं। अगर आप इस पे जोर से ब्रेक नहीं मारोगे, जोर से एक्सीलरेटर दोगे, तो आपका ट्रक स्किड नहीं करेगा, सीधा चलता रहेगा, सीधा चलता रहेगा। मैंने आगे वाले ट्रक से बहुत ज्यादा गैप रखा हुआ है। ओए बी ट्रेन ये वाला घूम रहा है, बी ट्रेन लेके। जब भी एक ड्राइवर घर से निकलता है ना, हर बार सर्दियों में, तो उसको ये मालूम नहीं होता कि उसने वापस सही सलामत आना है कि नहीं आना। फिर जब वो घर आता है, 36 घंटे या 2 दिन होते किसी के पास में, 3 दिन होते, वो खत्म हो जाते हैं। फिर से उसको अपना बैग अपने कंधे के ऊपर डाल के फिर से उन्हीं ऐसी रोडों के ऊपर फिर से निकलना पड़ता है। तो एक ड्राइवर जो होता है ना, वो नॉर्मल इंसानों में नहीं आता। उसकी सोचने की, उसका जो पेशेंस लेवल होता है, वो आम इंसान से ज्यादा और ऊपर उठ जाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सारी ड्राइवर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। हम गिरते भी हैं, हम गिर के फिर उठते हैं, फिर उठ के फिर वही ट्रक लेके फिर वही सेम रोड के ऊपर वही सेम डे चलते हैं। क्या हुआ? ये हाईवे 11 के ऊपर ना एक निपिकन से लेफ्ट लगता है प्रॉपर तरीके से, और एक कॉकरन से। अभी देखो कॉकरन में आए ना, यहाँ से प्रॉपर लेफ्ट लेगा ये आगे वाला बंदा भी, मैं भी, सारे बंदे यहाँ से लेफ्ट लेके, ट्रक सारे जो है वो 11 हाईवे को जाने वाले लेफ्ट लेंगे। आगे कॉकरन का टाउन है, ये देखो इसने भी लेफ्ट कर लिया, मैं भी यहाँ से लेफ्ट ही करूंगा। यहाँ पे आपको टिम होटल मिलेगा, यहाँ पे आपको सबवे मिलेगा, और पार्किंग भी है हर जगह में। आप रोक के उठा सकते हो, लेकिन अपना पेट फुल है, ट्रक का पेट भी फुल है, अपना भी फुल है। हम सीधा जाएंगे। फ्लाइंग जगह पंप पूरा बिजी लगता है मेरे को, लाइन लगी हुई है भाई। मैंने सिर्फ शीशे साफ करने, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए पंप के ऊपर से। बहुत तगड़े जाम में फंस चुके हैं हम हाईवे 11 के ऊपर। मैं तो कैंसिल ही कर रहा हूँ, मैं तो जा ही नहीं रहा अंदर भाई। मैंने इशारा ही बंद कर दिया आर के, सीधा निकलते हैं, आगे जाके शीशे साफ कर लेंगे। यहाँ पे तो शीशे साफ करने में भी घंटा लग जाएगा। यहाँ पे अंदर जाने के लिए 1 घंटे का टाइम लग रहा है, तो शीशा साफ करते करते कितना टाइम चला जाएगा। यहाँ पे आगे से कोई नहीं आ रहा, मैं साइड से निकाल दूंगा अपने ट्रक को। यहाँ पे अंदर चले गए ना भाई, तो 1-1.5 घंटा खराब हो जाना। ये एंटेरियो का रेल का इंजन है, देखो यहाँ और इस स्टाइल के रेल के इंजन है, लोकोमोटिव जुंट बोलते हैं इसको। जा भाई जा 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 जा, अगर लाइन में है ना तो आजा, लाइटें मार देता हूँ तेरे को। बड़ा ध्यान से भाई, हाईवे 11 के किस्से बहुत ज्यादा गहरे हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। आराम से चला करो, कोई चक्कर नहीं यार, सबने घर ही जाना है। किसी का 15-20 मिनट लेट हो जाएगा, कोई 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएगा। इलीगल नहीं है भाई अभी भी, ये भी भाई सही जा रहा है, लीगल है, डॉटेड लाइन है, आप ओवरटेक कर सकते हो। अगर आपको बाहर दिखाई देता है दूर तक तो करो, लेकिन मैं कभी किसी को इस रोड के ऊपर सिग्नल नहीं दूंगा, ना मैं देता हूँ ना मैं दूंगा कि भाई आजा तू ओवरटेक कर। वहां पे जाके कोई तेरी हैपन हो जाए तो भाई रिस्पॉन्सिबल मैं अपने आप को समझूंगा कि भाई मैंने इसको फ्लैशर लगा दिया था।
ओवरटेक करना है, अपना हिसाब ताब लगाने दो आगे वाले बंदे को। अगर वो बाहर की लाइन में निकलता है तो आराम से थोड़ी सी ब्रेक मार के उसको पॉसिबिलिटी के हिसाब से रास्ता दे दो भाई भी जा। अभी ये भी एक लेके रखना ही पड़ेगा सियालों में अपने पास, फिर अपने को पंपों के ऊपर रुकने की ज़रूरत नहीं है कि छोटा सा स्कीजी रखते हैं, बैग में डाल के लेके आए, एमरजेंसी निकाल के यूज़ किया। ये सारा नमक है जो रोड के ऊपर डालते हैं ना, वो जमता है आगे। इसका भी ख्याल रखना पड़ता है बच्चों की तरह। आगे वाले को ऐसे साफ कर लेते हैं एक बार, एकदम से ना चानन सा हो जाता है अंदर ट्रक के जब साइडों सूडों वाले शीशे साफ कर लेते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट है ये। भाई ब्लाइंड स्पॉट में ओवरटेक क्यों करते हो? आगे से ट्रक आ जाता ना भाई, अभी फेस टू फेस हैपन हो जाती। मैंने भाई अपना ट्रक 50 पे लेके आया हूँ, फिर जाके तेरा ओवरटेक हुआ है। पहले बंदे गए ही है, रास्ता दे रहे हैं भाई। हाँ शुक्र है भाई, लॉन्ग लेक आया और रेंज भी आ गई। ये सबवे किसी टाइम पे ना पहले 10 किलोमीटर आगे हुआ करता था, लॉन्ग लेकर टाउन के आगे अकेला ही, लेकिन अभी यहाँ पे आ गया, ये बड़ा फायदा हो गया। स्नो मेल्ट हो रही है। ब्लैक ऑलिव्स एंड फ्यू एलोपिनो, जस्ट सिंगल लेयर मेयो एंड एक्स्ट्रा स्वीट अनियन। सारी हेल्थी टॉपिंग होती है इसकी, इस तरह मत जाना, ये दूसरा सामान होता है जो मैं नहीं खाता। कोई बंदा यहाँ का माहौल देख के, धूप लगी हुई देख के बोल सकता है कि यहाँ पे 2 दिन रोड बंद था, और अंटारियो वालों की सिफ्त है, जैसे मैंने पहले बताया सारे रोड लिशकाए हुए हैं। बस आपके ट्रक की हालात जो है ना वो नॉर्मल नहीं होती जब स्टॉर्म के बाद में अंटारियो में आप चलते हो हाईवे 11 के ऊपर। शीशा गंदा, आगे से देखो सारा सफ़ेद हुआ पड़ा है ना, क्योंकि ये लोग नमक बहुत डालते हैं स्नो को मेल्ट करने के लिए, और वो सारा ऐसा वाइट बन बन के फिर आपके ट्रक के ऊपर ही आता है सारा। सत श्री अकाल अंकल जी, अगली बार आऊँगा, अगली बार। निप्पीगंज से पहले ये वाला जो नज़ारा है ना पहाड़ों का, जो 50-60 किलोमीटर है, ये आपको पूरा इश्क देते हैं, लेकिन यही ड्राइव सबसे मुश्किल होती है जब स्टॉर्म का टाइम होता है। अभी जो आपने लेक देखी है ड्रोन शॉट में, वही लेक है जिसमें ट्रक चला गया था नीचे। इसके ऊपर लिखा हुआ है नो डेप्थ। डेप्थ तो हमारी जान है, डेप्थ के बगैर कैसे विनिपेग पहुंचेंगे। वो 2 लाइनें बंद की हुई हैं, इसके ऊपर डेप्थ नहीं है। ये डेप्थ के बगैर नए डब्बे लेके डालने पड़ेंगे। डेप्थ खाता ही बहुत है ये, जितनी डीजल की सुई चलती है उतनी डेप्थ की चलती है इसमें। इसमें है, इसमें है, इसमें है।
आज का लकी नंबर है। ग्लव्स की भी उम्र पूरी हो गई है, इसमें डीजल की ना भी स्मेल आनी शुरू हो गई। स्केल आने वाली है भाई, एक बार नीचे जाके ना फिर हवा हुआ देख लो। $900 का डीजल आ गया, 177 इसका आज का प्राइस है। इंडिया का 54,000 का डीजल आ गया 2 दिन का। अगर सीधे सीधे हिसाब लगाएं तो 1.5-2 लाख का डीजल आ जाता है विनिपेग से टोरंटो का चक्कर लगाने में इंडिया का। दो घंटे की लॉग बुक बाकी है अपने पास में। अभी मेरे को यहाँ से विनिपेग 750 किलोमीटर है ये देखो। और ये बंदा नहाने के लिए जा रहा है। और सुनाओ, ठीक ठाक? टी शर्ट बहुत घैंट पाई है, चकवा रंग पाया ट्रक नाल दा है। और सब ठीक ठाक? परिवार ठीक है? ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਤੈਨੂੰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। थैंक यू धन्यवाद मेरे। हाईवे 11 और 17 का सबसे बड़ा विलन पता कौन है? ये लाइटें बंद है और ये वाली स्केल जो शनिया वाली स्केल है ना, इसने भाई बड़ा डराया हुआ है हर एक बंदे को। क्योंकि चाहे हमारा सारा कुछ सही भी होता है, लेकिन ये एक डर जो होता है ना, ये हर एक के अंदर रहता ही रहता है कि भाई अगर स्केल खुली हुई अंदर जाना पड़ा तो यहाँ पे चेकिंग बहुत तगड़ी चलती है। इसको सुनैया वाली स्केल बोलते हैं, जो नई ओपन हुई है पिछले साल ही 2024 में। इसने हवा बनानी बंद कर दी। ओए आगे स्केल तक चला जा, एक बंद स्केल आएगी वहां पे रोकता हूँ। अभी यहाँ रास्ते में कहाँ रोकूं, हवा नहीं बना रहा यार। हवा गई हवा गई हवा गई। पार्किंग पार्किंग पार्किंग। यहाँ पे एक स्केल आएगी बाबा जी, स्केल तक जाने दो। ये देखो सारी सुई नीचे गिर गई। 2 सर्विस कॉलें एक ही ट्रिप में। कमाल है यार, क्या किस्मत है इस ट्रिप में लिखी हुई है अपनी। इतना अच्छा हो गया, ठिकाने पे पहुंच गए। अभी कोई चक्कर नहीं, यहाँ राइट साइड में खड़ा कर लेते हैं ट्रक को। जितना मर्जी एक्सीलेटर दे रहा हूँ ना, हवा बन ही नहीं रही भाई ना। हवा बनाने वाला जो गवर्नर होता है ना, मैंने ना किल स्विच बंद किया था एक बार। मैंने बोला इसको 2 मिनट बंद करके देख लेते हैं, कोई पता नहीं होता, कई बार किस्मत चमक जाती है बंदे की। सारा कुछ ठीक था यार। देख लो, जब रोड के ऊपर चलते हैं तो कोई पंगा पड़ना होता है तो मेंटल लगता है ना। मैं सोचा टैंकियों में पानी पूरी ना भर गया हो, लेकिन पानी पूरी तो नहीं है टैंकियों में। वो बन रही है भाई, हवा बन रही है, लेकिन बन रही है हवा भाई, लेकिन बहुत स्लो बन रही है। देखो 100 के ऊपर गई हवा। कोई ना कोई लाइन फ्रीज है अपनी, क्योंकि कंप्रेशर भी काम कर रहा है, गवर्नर भी कट कर रहा है। क्योंकि नीले वाली सुई लगातार जब ऊपर जाती है नीचे आती है, दैट मीन्स की गवर्नर कंप्रेशर सारा कुछ ठीक चल रहा है। अभी हवा देखो गई 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 बाबा जी, गई 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 गई। अभी मैं एक बार एक्सीलेटर से पैर उठाता हूँ, एक बार फिर से ड्रॉप करता हूँ, ब्रेकें मार के। सारे टैंक ड्रॉप करते हैं ब्रेकें मार मार के एक बार। पहले भी मैंने ऐसे ही किया। जो थोड़ी बहुत ही ब्लॉकेज होगी ना, वो ऐसे निकल जाएगी। तो शायद हो सकता है कि सर्विस कॉल से बच जाएं। बाबा जी कृपा करो। ये देखो अभी मैंने जो प्राइमरी है ना, वो वाइट वाली होती है, जो नीले वाली होती है ना, वो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। ये सारे टैंक मैंने देखो अभी एम्प्टी कर दिए, दोनों टैंक एम्प्टी हो गए। अभी हम देखते हैं कि ये अपने आप ऊपर जाती हैं कि नहीं जाती। जानी शुरू हो गई। देखो 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 देखो। रेड वाली जो प्राइमरी है ना, वो थोड़ी स्लो जा रही है। कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि बात बन जाएगी। हमको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहुँच जाएंगे टिकाने के ऊपर, मेरे को ऐसा लग रहा है।
अभी लाल वाला निशान भी चला जाएगा, देखना। ओ जी ओए, खुश कीता ही। ये अच्छा ट्रिप लगाने आए टोरंटो का। सेफ हैंड ब्रेक, एंटी फ्रीज, सब कर्मा दी गल्लां होंदियां। जब ब्रेकें जाम होती है ना हमारी, ये एंटी फ्रीज होता है, तब हमने ये डालना होता है रेड वेलम में। लेकिन अभी मेरे को चाहिए ब्लू वेलम में। पता क्यों? मैं ब्लू वेलम में डालूंगा। ब्लू वेलम होता है वापसी, हवा वापसी, बाहर वापस आने के लिए। रेड से हवा जाती है, ब्लू से वापस आती है। और ब्लू जब वापस मारेगी हवा, तो जो टैंकियाँ टूंकियाँ होगी आगे, अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज वगैरह आई होगी, तो ये एंटी फ्रीज जो है वो अपना काम करेगा। ये देखो, ये शीक मारता है ना, जब ऐसे शीक मार रहा है ट्रक, तो समझ लो कि कंप्रेशर काम कर रहा है, गवर्नर कट कर रहा है, उसको हवा बन रही है। बाबा जी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। उठ रही है अभी, दोनों सुइयां उठ रही है। थोड़ी बहुत ही जब बंदा हिम्मत कर लेता है ना, तब ऊपर वाला आपके साथ में ही आके खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा बच्चा हिम्मत कर रहा है। ब्रेक चैम्बर अपने वश में नहीं था, ये जितना अपने वश में था उतना किया तो अपना काम बन गया। चढ़ती कला हो गई एक बार फिर से, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। लॉग बुक भी बच गई, 40 मिनट लगे, अभी 1.5 घंटे की लॉग बुक बाकी है। यहाँ पे अपने ट्रक की हवा कम हुई थी, वहां पे टेम्परेचर था -5, अभी देखो टेम्परेचर -15, फील लाइक -22। लेकिन अभी मैं इसको कंटिन्यूस मोड के ऊपर लगाने वाला हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। अगर रात को कहीं ये बंद बुंद हो गया ना, तो नया मसला बन जाना अपने लिए। बस सही है, बराबर ही लगा हुआ है। भाई ने इशारा दिया था मेरे को। सर्दियों में किसी भी ट्रक स्टॉप के ऊपर जहाँ तो कोई बंदा आपको इशारा दे रहा है, तो ही बैक करना है, या फिर खुद नीचे उतर के जाके देखना है पहले कि आपके ट्रेलर के टायर यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे माहौल कैसा है। 15 ट्रक तो हो ही गए होंगे। ये सामने हिसाब लगा लो, 3, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, भाई 25 ट्रक लगेंगे यहाँ पे। अभी और भी बंदे आ रहे हैं पीछे से। ये भाई भी वेट कर रहा है किसी के जाने की। वो किसी ने ट्राला ड्रॉप किया हुआ है बीच में, नहीं तो वहां पे भी एक और ट्रक आ जाता। लॉग बुक पता कितनी बची है? सिर्फ 22 मिनट बचे। आज हमने किया 1036 किलोमीटर और अपने ट्रक ने एवरेज दी है 44 लीटर, 43.9 लीटर पर 100 किलोमीटर की। टोटल हमने सफर कर दिया 3838। तो ये आ गया अपने को 22 मिनट की शिफ्ट आज की पड़ी हुई है। साइकिल अपना आज का 58 मिनट का पड़ा हुआ है और अपने पास में टोटल जो घंटे वो 19 घंटे 58 मिनट बाकी हैं 70 घंटों में से। आज रात को देखते हैं ये कितना साथ देता है अपना। आज ठंड है ना, ऑटो स्टार्ट पे लगाया मैंने इसको। देखा भाई क्या बन रहा है बाहर। ये हम ड्राइवर बंदे हैं यार, हर एक बंदे को पार्किंग चाहिए। पार्किंग का उतना जुगाड़ है नहीं पूरे कनाडा में। अमेरिका में ट्रक स्टॉप बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका में वो वाले जो ट्रक स्टॉप है वो भी छोटे पड़ते हैं। शाम को 5 बजे के बाद में अमेरिका में किसी भी ट्रक स्टॉप के ऊपर बहुत मुश्किल से पार्किंग मिलती है वीकडेज में। ड्राइडर में प्रॉपर जाके स्टॉप आते हैं। ड्राइडर अभी यहाँ से मेरे ख्याल में 300 किलोमीटर के पास में होगा तो ये सारे फंडे यार, ड्राइवर बंदा क्या करे, ठंडा पानी पी मरे और शुक्रिया इन ढाबे वालों का, फिल एंड चिल, जो उपसला के 20 किलोमीटर पहले ठंडर पे की तरफ आता है, जिन्होंने इतने ट्रकों की पार्किंग और इतने ट्रकों को संभाला हुआ है। डेफिनेटली बात है, इतने ट्रक रुकेंगे तो उनको पैसे भी वटा के ही जाएंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे। सुबह उठ के चाय पकड़ेगा, कोई पराठा खाएगा, कोई कुछ करेगा। तो बस ऐसे ही ट्रकों वालों का साथ आप लोग देते रहो, तो कोशिश करेंगे ट्रकों वाले भी आपका साथ देने के लिए। जब हम रात यहाँ पे सो के जा रहे हैं तो डेफिनेटली सुबह कुछ ना कुछ 5, 7, 10 रुपए का उठा के लेके ही जाएंगे। तो हमारा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, आपका भी घर चलेगा। 5 स्टार होटल है हमारा, यहाँ पे हमको पार्किंग मिल गई ट्रक की, तो हम अपने 5 स्टार होटल में आराम से चैन की नहीं सो सकते हैं। सुबह उठ के आपको पैसे उठाएंगे और चले जाएंगे अपने रास्ते। मिलते हैं सुबह, इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ये कारवां अभी विनिपेग से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है। लो अभी आज दी चाह मेरे सहुरे लो ये मुंडा मेरे सहुरे जी केड़ा पिंड दस्या ही है? अच्छा बताला ही है, ठीक, भट्ठे लागे घर है ना। चलो वधिया, बाई दी पीटीआई डन हो गई, बाई चलिया हुण तैयारियां है।
टेक ऑफ करोगे? नहीं करते। रेस्टोरेंट ओपन करने वाले आगे, देख लो हम कैसे कैसे काम करते हैं। सुबह सुबह हम ही खोलते हैं इसको, हम ही बंद करते हैं। कितना टाइम हो गया? हम 10 मिनट हो गए खड़े हुए ना। मैडम को भी चाय की जरूरत है, खुल नहीं रहा उससे। दे नू सदिए तड़ा दिए बुआ। भाई आदमपुर से भाई फिर जहाज उड़ा के देखा कभी वो जो एयरपोर्ट के ऊपर लगे होते हैं वो गुप्त है ना, वो जो रनवे ते आਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਆ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 에어ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਨਵੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। मक्खन देखो भी डांस करता हुआ इसके ऊपर। ड्राइवर बंदे को सुबह चाहिए क्या होता है? वॉशरूम मिल जाए, परोठा चाय। हमारी इतनी सी ख्वाहिश होती है बस, छोटी सी। वॉशरूम मिल जाए, परोठा चाय मिल जाए, बस फिर हम सारा दिन निकले रहते हैं रोड के ऊपर। वाहिगुरु बाबा जी हर एक को देना। चाय का साई देखो भाई, 1 लीटर की एक चाय, सही गल है। 2 लीटर चाय दी है उन्होंने सुबह सुबह। गोरखपुर से बंदे आए भाई, क्या बात है। आपका वीडियो देख के मोटिवेट होके तब आए। कैसा लग रहा है कनाडा की ट्रैकिंग में? कुछ खास नहीं लग रहा कि लग रहा है? लग रहा है, फिर ठीक है। लाइट टेस्टिंग हो रही है, इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम, फोग लाइट। बाबा जी का नाम सबसे पहले लेना है, फिर अपने टायर देखने दोनों साइडों के, खास करके जब -15-17 टेम्परेचर होता है ना तब। और मेरी तो ब्रेकें भी बाहर आ गई थी रेड वाली विनीपेग को, और देखा ऐसे बंदे मिलते हैं आपके भाई को, और ऐसा प्यार बन जाता है बंदों के साथ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਰ? ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਕਿੱਧਰ ਟਿੱਕਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ? ਬਾਈ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚੱਕਰ ਸਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ? ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਸੀ? ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਟੈਰਸ पे। ਟੈਰਸ पे ਹਾਂ 17 ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਮਿਲ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं ਚੜ੍ਹਦੀ मेरे, ਕਲਾ ਬਾਈ। चढ़ती कला। पीछे से ट्रक आ रहा है, बहुत स्पीड से है, दूर है, लेकिन मेरे को मालूम है मैं रोड में निकलूंगा उसको ब्रेकें मारनी पड़नी है। अभी आपके सामने से निकल के जाएगा। मैंने आपका मसला हल कर दिया। जिन भी बंदों ने, जो भी बंदे मेरे को मेलें करते हैं कि भाई हमको ये नहीं पता लग रहा कि हमने कनाडा जाना कैसे, उनके लिए मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है। उनके लिए सोल्यूशन पता क्या है? मैंने कंसल्टेंट से बात कर ली है। कंसल्टेंट आपके शहरों शहरों में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत पता क्या होगी? अगर आप लोग दुबई में बैठे हुए हो तो नीचे कमेंट करना कि दुबई में कौन कौन से बंदे मिलने वाले। मैं तो नहीं आऊंगा शायद, लेकिन मैं उनको भेजूंगा, सारा एक सिस्टम अरेंज करवाऊंगा। एक ऑफिस में वो बैठेंगे, आप लोग आओ, पर पर्सन छोटी सी उनकी कंसल्टेंसी की फीस होगी, ताकि जो उनका भी दिल लगा रहे और आपका मसला भी हल हो जाए। जैसे 100 दिरहम, ओनली 100 दिरहम। और अगर इंडिया में आप कौन से जिले में बैठे हुए हो, मैसेज करो, आप कंसल्टेंट से मिलना चाहते हो, मैं आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको जेन्युइन सारी बात बता देगा कि आपका बाहर जाने का रास्ता क्या हो सकता है कनाडा का। आपने क्या करना है? अपना रेज़्यूमे लेके आना है और अपनी आईडी लेके आना है। अगर आपकी कोई रिफ्यूजल है तो उस रिफ्यूजल का पेपर, और साथ में अगर आपके पास में कैप्स नोट है रिफ्यूजल के तो वो भी लेके आने। तो आप ऐसे फेस टू फेस कंसल्टेंट से मिल सकते हो। मैंने आपका ये बहुत बड़ा मसला सॉल्व कर दिया। पिछली वीडियो में बोला था, मैं जल्दी ही अनाउंसमेंट करूंगा किसी एक वीडियो में कि पाजी कब और कहां पे आने वाले। आप लोग आओ, हर एक को वेलकम है, और आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हो। इंडिया में जब वो आएंगे तो इंडिया में हर एक जिले में बैठ के वो आपसे बातें कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। इंडिया में भी उनकी छोटी सी फीस रख देंगे, जो उनका खर्चा जो होगा वो सारा निकल जाएगा। बेहतरीन बात होने वाली है वहां पे, वो पता क्या है? जो बंदे की प्रोफाइल और डाटाबेस उनको सही लगेगा, वो मौके के ऊपर वहां ही आपको बोल देंगे कि भाई हम आपको ईमेल करेंगे, हमारे पास आपके लिए प्लान है। और अगर आपको प्लान सही लगा तो आपकी फाइल वहां पे ही उनके साथ में अपना प्रोसेस चालू कर दो। लेकिन मैं भी आपसे मिलने के लिए बीच बीच में उनके साथ में जुड़ूंगा, लेकिन मेरे को मिलने के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। वो आपका भाई टोटली फ्री है, आपके लिए टोटली फ्री है। बताना मेरा आइडिया कैसे लगा कमेंट सेक्शन में।
ब्लोइंग 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 ब्लोइंग। मत्था मारना ही पड़ेगा आज भी रोड से। वो स्नो फ्लोर वाले भैया जी जा रहे हैं आगे आगे, और इनके पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा जब तक ये अपना पब्बू ठेला जा अंदर नहीं वाड़ दे कहीं पुल आउट के ऊपर। तब तक वो भाई ने तो लगा लिया उसको ओवरटेक के ऊपर। ओवरटेक ओवरटेक ओवरटेक, शरेआम ओवरटेक हो रहे, शरेआम शरेआम। डॉटेड लाइन आ गई ना, डॉटेड लाइन आ गई, डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन। भाई वैन वाले पहले उसको जाने देना चाहिए था तेरे को प्रॉपर तरीके से, फिर बाद में तू ओवरटेक पे लगाता तो अच्छा था। अच्छा बड़ा वो देखो अभी हो गया बराबर पे, गेम फंस गई ना अभी। वो देखो अभी ब्रेक के मार रहा है। देखा गेम गलत होगी ना भाई। ये क्या चल रहा है आप लोगों का? ये मेल मिलाप बाद में कर लेना भाई। जहां तो आगे निकल जा, जहां ब्रेक मार के पीछे आ जा। ये हाईवे 11 है, आगे से ट्रैफिक आएगी तो लफड़ा हो जाएगा, तेरा फंस जाएगी गेम तेरी। ये देखो ना आगे फिर सॉलिड लाइन आ गई ना जहाँ पे, वो अभी गया लाइन में भाई, बचाव हो गया। वो देखो आगे से ट्रक आ गया, वो देखो। अभी मैंने देखा खाली रोड और डॉटेड लाइन है सेंटर में, इसको मैंने ओवरटेक किया है भाई। वो वाहिगुरु सच्चे पातशाह। बाबा जी भला करे हो, मेरे को ड्राइवर ठीक लग रहे हैं, ड्राइवर दोनों बाहर है। अभी यहाँ पे रोक भी नहीं सकते। हमारा पंगा ये होता है यहाँ पे कहीं पार्किंग ही नहीं होती। जब रोकते हैं तो पुलिस वाला आगे बोलता है कि आप लोग नहीं सड़क के ऊपर रुक सकते, लेकिन वो लेडी ना ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर रही है। जैकनाइफ हो गया ट्रक, बहुत बुरे तरीके से जैकनाइफ हुआ, बहुत बुरे तरीके से। यार इतनी चाय पी के मैं जाऊंगा कहाँ पे, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी माइक्रोवेव नहीं चल रही है अभी। कितना टाइम लाया दुबई? 11 साल। चलो बाबा चढ़ती कला करे, मिलते हैं फिर। हर एक बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है भाई। हम ऐसे ही डिंगे मारते रहते हैं। 11 साल भाई ने दुबई में लगा दिए। देखो ये पीछे एक्सटेंशन लगाई हुई है सिंगल एक्सल की, ट्राई एक्सल उसके पीछे आरजीएन, और उसके आगे अलग से एक एक्सटेंशन है ये वाली, वेट को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होती है। और ट्रक देखो उसका, लो बंक लॉन्ग नोज पीटर बेड। देख लो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को भी नहीं पड़ा। मैं ऐसे आपको झूठ मारूंगी, मैं भी अपने काम में मस्त हो गया, आया हूँ अपनी चाय उठाई, आगे चला जाऊंगा। गिरने वाला गिर गया, कहीं मैं गिरा हुआ हूँगा, तो ऐसे ही होता है। ये ऐसा यहाँ का माहौल बना हुआ है, ऐसा यहाँ का सिस्टम बना हुआ है कनाडा का। ये ड्राइडन वाला स्टॉप है, यहाँ पे एसओ का पंप है। अभी देखो इसकी डोर देखो, एग्जॉस्ट देखो अभी इसके। इसके आगे भी डी साइन लगे हुए हैं। ये भी एक लॉन्ग नोज है, कैस्केडिया ओवरसाइज लोड लेके जा रहा है। और ये काले रंग का देखो। और ये भाई साहब ने कहाँ पे लगा दिया ट्रक, पूरी जगह छोड़ दी बाकियों के लिए। भाई साहब ऐसा मत किया करो यार, पीछे साफ साफ लगा लिया करो। सारा ट्रिप हमने लगा लिया, और ये वाला लव्स का कार्ड आपको दिखाई देता ही रहा होगा सारे ट्रिप में। और हम पहुंच चुके हैं अपने यार्ड में, और देखो आपका स्वागत किया जा रहा है बैरियर खोल के। अरे ओए खिंच दिया तेरे यार ने ब्रेका। पहले आगे वाला गेट डाल के ब्रेकें छोड़ के थोड़ा सा ट्रक आगे खींच लो। वो देखो गैप आ गया ना फिफ्थ व्हील के अंदर, लेकिन मैंने अपना ट्रेलर के नीचे रखा फिफ्थ व्हील। पता क्यों? एक बार भरोसा हो जाए कि दोनों टांगे जो है वजन झेलती हैं, क्योंकि नई स्नो जब मेल्ट होती है ना। लेकिन वैसे तो हमारे यार्ड में यहाँ पे ग्रेवल ग्रूवल है, पक्का है पूरा। क्या हाल चाल, शक्ल सही है? टोरंटो वाले भैया 611 आज के मैं टेंशन में आ गया था। 4450 किलोमीटर किए। टोरंटो का इतना ही होता है हिसाब किताब। शुक्र है भाई तेरा, बहुत शुक्र है तेरा, बहुत शुक्र है।
थोड़ी सी हालत तो सही कर सकते हैं हम इसकी, जितना हमारे बस में होगा उतना कर जाएंगे। बोले सोनिहाल, सो श्री अकाल। लेकिन व्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी मैंने शॉप में जाना है, उनसे सारा सामान लिख के लेके जाना है। मेरे को क्या क्या चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने कल सुबह बाय करनी है जाके स्टोर से। ये बैंड बहुत गंदा है, मेरे को मालूम है। ये लो, ये हमारी ट्रिप शीट होगी आने की और जाने की। ये नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हमारा दिल नहीं लगेगा। मौसम चेंज हो गया, हीट मैंने बंद की हुई गाड़ी की। मिनी पैक में ना पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं नीचे बैठ के खाना खा रहा हूँ, क्योंकि घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, बच्चे गए हुए इंडिया। ये लच्छा पराठा आपको याद है, दुबई वाले बंदों को तो उसी टाइम समझ आ गया होगा। सुबह सुबह गरम गरम लच्छा पराठा, साथ में चाय, साथ में अंडे की भुर्जी, 5 दराम, 6 दराम, 7 दराम, इतना सस्ता खाना है। 7 दराम कितने बने? $2.5 कनेडियन। साथ में ये चिकन की आइटम है। ये साउथ इंडियन बंदों का रेस्टोरेंट है विनीपेग में। मैंने तो उबर ईट से मंगवाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं अभी कल जाऊंगा, आपको प्रॉपर तरीके से रेस्टोरेंट दिखा के लेके आऊँगा। सुबह से मैंने खाना वही एक पराठा सुबह खाया, तो अभी शाम के 3 बजे वाले हैं। आहा 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 आहा। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो। रब रखा। ये एक और परिंदा हमारे घर में रहता है, जब मैं घर में नहीं होता ये होता है यहाँ पे, लेकिन जब मैं घर में होता हूँ तब भी ये यही होता है। तू ऑन नहीं दिया, लत्ता ही ऑन दिया तेरी। इसकी टांगे आ रही थी ना, पहले शक्ल देख लो इसकी। कौन कौन जानता है भाई इसको, बोलता है मेरा नाम नहीं पता तुम लोगों को। कितना मशहूर बंदा है ये विनीपेग में। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.